हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी कावेरी बोरा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एडवांस BFLE ब्लू ड्रामर एपिसोड 7 इन हिंदी एक्सप्लेन्ड। चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। एपिसोड 7 स्टार्टिंग पर हमें ट्रेनिंग का हॉल दिखाए जाते हैं, जहाँ 3 लड़के जिया के बारे में बात करते हैं कि वो बहुत हैंडसम है। कल जब वो रजिस्ट्रेशन कर रहा था तब मैंने उसे देखने में ही बहुत समय बिता दिया। वो सच में अच्छा देखता है। वो तीनों लड़की जिया के बारे में ऐसे ही कुछ बात करती है और उसके बाद वो तीनों ट्रेनिंग के लिए ले जाते हैं। फिर स्किन चेंज होते हैं, जिया को दिखाए जाते हैं, अपना कपड़े चेंज करते हैं ट्रेनिंग के लिए। फिर ट्रेनिंग का स्क्रीन दिखाए जाते हैं, जहाँ काफ़ी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होते हैं। ट्रेनिंग के समय जिया और एक बॉय के बीच फाइट चलते हैं, मतलब ट्रेनिंग होता है उन लोगों के बीच फाइटिंग का। तभी वो बॉय जिया के कमीज को खींचते हैं और तभी उस ट्रेनिंग का जो लीडर है, जिसका नाम है ची, वो उन दोनों को ये सब देख कर कहता है कि एक योग्य बॉडीगार्ड के रूप में तुम्हें व्यक्तिगत इमेज का त्याग करना चाहिए। हमारे सुरक्षा में व्यक्तियों की सुरक्षा प्राथमिकता है। शिक्षक जनरल मिस्टर युआन तुम्हारे बाडा इन लॉ है, इसलिए मुझे तुम पर विशेष रूप से कठोर होना पड़ेगा। फिर उसके पास जाकर उसका गला पकड़ते हैं। तभी जिया कहता है, इसने कहा कि वो मेरा बड़ा इन लॉ है। तभी वो लीडर कहता है, मिस्टर युआन ने तुम्हें शिक्षण कैंप में भाग लेने के लिए अनुमति दे रहा है और सब लोग उसे तुम्हारे बड़ा इन लॉ रूप में ही पहचानते हैं। ये सब युआन जोंग भी देख रहे होते हैं। फिर स्क्रीन चेंज होते हैं और ट्रेनिंग का स्क्रीन दिखाए जाते हैं, जहां काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग चल रहे होते हैं। फिर कुछ समय बाद ट्रेनिंग ख़त्म हो जाते हैं और सब लोग ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद अपने अपने रूम जाते हैं। तभी वो लीडर जिया को वही जगह रुकने के लिए कहता है और उसे कहता है कि मिस्टर युआन तुम्हारे बड़ा इन लॉ है। परीक्षण के समय जो ऑर्डर नहीं माना, उसी वजह से मैं तुम्हें अपने इमेज को सुधारने के लिए यहाँ खड़े होने के लिए कह रही हूँ। ऐसे ही कुछ कहता है और जिया वहीं पर खड़े होते हैं। फिर स्किन चेंज होते हैं और 4 बॉडीगार्ड्स को दिखाए जाते हैं जो खाना खा रहे होते हैं। वो सारे लोग युआन जोंग के बारे में बात करते हैं, क्योंकि युआन जोंग ऑफिस में नहीं था। अगले स्क्रीन पर बॉडीगार्ड्स को ही दिखाए जाते हैं, जहां सब लोग बैठे होते हैं और एक वीडियो देख रहे होते हैं, जो वीडियो फाइटिंग का है, और उस वीडियो को लेकर ही कुछ डिस्कस होते हैं। फिर उतने में एक लड़की आती है और जिया को कहता है कि मिस्टर युआन ने अपने ऑफिस पर तुम्हारे इंतजार कर रहा है। ऐसे कहकर वो चले जाते हैं। फिर जिया युआन जोंग के ऑफिस जाते हैं और वहां जाकर वो देखता है एक टेबल पर केक रखा हुआ है, और वो केक देखकर वो खाने के लिए पास जाते हैं और खाने के लिए लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ सी आ जाते हैं और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिया कहता है, मिस्टर युआन ने मुझे यहाँ रुकने के लिए कहा है। तभी वो प्रशिक्षक टेबल पर रखे हुए केक को देखकर कहता है, तुम्हारे जीजाजी ने सच में इसे बनाने के लिए मेहनत की होगी। ऐसे कहकर वो खाने लगते हैं। उतने में युआन जोंग वहाँ आते हैं और युआन जोंग को देखकर जिया को कहता है, तुम्हारे जीजाजी बड़ा इंसान नहीं है, वो इस तरह के खाने बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं। ऐसे कहकर वो चले जाते हैं। स्किन चेंज होते हैं और युआन जोंग के ऑफिस पर आते हैं और पूछते हैं, बड़े भाई सब लोग इतनी जल्दी कहाँ गए। युआन जोंग कहता है, सब लोग नहाने के लिए जा रहा है। युआन पूछते हैं, क्या जिया भी जा रहा है। तभी युआन जोंग कहता है, उन्होंने ट्रेनिंग में भाग लिया है तो निश्चित रूप से उन्हें भी जाना होगा। तभी युआन कहता है, जिया को पब्लिक स्थान पर नहाने के लिए क्यों दे रही हो।
सब पुरुष है लेकिन मत सोचो कि ठीक है। उसका सेक्सी बॉडी कोई भी देखने का आनंद ले सकते हैं। उसे महिला और पुरुषों दोनों के संपर्क से बचने की जरूरत है। युआन आर्यू ऐसे ही कुछ बातें कहते हैं बड़े भाई को और फिर स्किन चेंज होते हैं और हमें बॉडीगार्ड्स को ही दिखाए जाते हैं जो नहाने के लिए जा रहे होते हैं। तभी एक बॉडीगार्ड जाया को कहता है, मिस्टर युआन ने तुम्हारे लिए एक प्राइवेट बाथ एरिया को व्यवस्था की है, आप वहीं पर जा सकते हैं। उतने में ची आ जाते हैं और कहता है, मिस्टर युआन हमेशा निष्पक्ष है और तुम उसके बारे में ऐसे इमेज कैसे बना सकते हो। फिर जाया को कहता है उसे इग्नोर करो और चलो पब्लिक बाथ एरिया में। फिर अगले स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं सब लोग नहा रहे होते हैं और कोई लोग जाया को देखकर हंसने लगते हैं। तभी वो बॉडीगार्ड आते हैं और जाया के टायर खोल देते हैं और तभी युआन जोंग वहां आते हैं और कहते हैं यहाँ क्या चल रहा है। तभी वो 25 कहता है, आप अभी भी सभा के दौरान हमारी निगरानी कर रहे हो, पहले तो आप ऐसा नहीं करते थे। ऐसे कहकर वो नहाने के लिए चले जाते हैं और युआन जोंग जाया के पीछे खड़े रहते हैं। फिर स्किन चेंज होते हैं और सभी लोग बैठ रहे होते हैं और युआन जोंग उन सबको ट्रेनिंग के बारे में कुछ कह रहे होते हैं। फिर युआन जोंग प्रशिक्षक सी को तारीफ करते हैं और कहता है कि उन्होंने हर प्रशिक्षु के साथ समान व्यवहार किया है, पूरी तरह से जिम्मेदारी ले सकते हैं, मैं संतुष्ट हूँ। अगले स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं प्रशिक्षक को महीने के सैलरी देते हैं लेकिन प्रशिक्षक सी को सैलरी कमा कर देते हैं। तभी सी उस आदमी को कहता है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है, इस महीने के लिए मेरा बोनस वेतन 5000 येन होना चाहिए लेकिन इस लिफाफे में केवल 2000 येन है। फिर प्रशिक्षक से युआन जोंग के पास जाकर वही लिफाफे दिखाकर कहता है कि मेरा पास हमेशा खुद का पूरा अनुशासन रहा है, काम पर जल्दी आना और देर से जाना। आपने आज सुबह ही तो मेरी प्रशंसा की थी, तो ये सब क्या है। युआन जोंग कहता है, आज सुबह तुम्हारी इतनी प्रशंसा की तो मैं इसीलिए तुम्हारी कीमत 3000 येन है। सी ये बात सुनकर युआन जोंग को ही देखते रहते हैं। फिर अगले स्क्रीन पर हमें दिखाए जाते एक पार्टी स्क्रीन जहां दो दोस्त बैठे होते हैं। जाओ याओ का एक का नाम दायू है और दूसरा का नाम पेंगजू, जो दोनों बचपन का दोस्त है। और वो तभी वहाँ पर जियाओ आते हैं और जियाओ दायो को देखकर बहुत खुशी होकर उसे आवाज लगाते हैं और उन दोनों गले लगते हैं क्योंकि वो दोनों बहुत सालों बाद मिल रहे थे। फिर तीनों बैठ जाते हैं और दायो जियाओ को कहता है, बहुत समय हो गया, क्या तुमने मुझे याद नहीं किया। जियाओ कहता है, बेशक मैंने तुम्हें याद किया। दायो कहता है, मैं तुम्हें सालों से ढूंढ रहा था। जियाओ कहता है, बकवास, इतने साल हो गई, यदि तुम मुझे सच में ढूंढ रहा था तो तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली। फिर वो तीनों साथ ड्रिंक करते हैं। फिर दायू जाया को कहता है, तुम इतने क्यूट क्यों हो रहे हो, तुम्हारे लिए नए गर्लफ्रेंड ढूंढना आसान होना चाहिए। जाया कहता है, यह कैसे संभव हो सकता है, मैं तो सिंगल हूँ। और फिर से तीनों दोस्त लड़की के बारे में बातचीत करके ड्रिंक करते हैं और तीनों के बीच पेरेंट्स के बारे में बातचीत होते हैं। और ड्रिंक करने के बाद जायाओ डांस करने के लिए गर्ल्स के बीच चले जाते हैं। उतने में दायू पेंग से पूछते हैं, क्या वो वाकई में सिंगल है। तो फिर पेंगजू कहता है, क्या तुम जानते हो उनके काया के वजह से लोग उसे हसिया विंग मक कहते हैं, जिसका मतलब होता है हसिया याओ वर्षा तक ब्रह्मचर्य रहना। वो दोनों ड्रिंक करते हैं। जिया डांस करते समय वो लड़के उसके करीब ज्यादा आते हैं और उसे टच करने लगते हैं, जिसके वजह से जिया डांस करना बंद करके बाहर आते हैं और लड़की को कहता है, क्या तुम दोनों मुझसे नरक को दूर कर सकते हो। और यहीं पर एपिसोड 7 खत्म हो जाते हैं। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट्स माई वीडियो। बाय बाय।